ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। नैवं तथा हरादिषु नायकेषु। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। तेजा स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। नैवं तु काच सकले शक्कर वाला सा है, सकले किरणाकुलेपि। नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। जो राग द्वेष से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित, 18 दोषों से रहित वीतरागी भगवान हैं, ऐसा ज्ञान, ज्ञानम यथा जैसा ज्ञान, त्वयि यानी आप में, विभाति यानी शोभा पाता है। कैसा ज्ञान? कृतावकाशम यानी सारी दुनिया को जिसने अपने में अवकाश दे दिया है। अवकाश यानी अवगाह है, यानी सारी दुनिया जिसके ज्ञान में समाहित हो गई है। अवकाश का अर्थ लेना कृत अवकाशम, यानी सारी दुनिया के द्रव्य गुण पर्यायों को तीनों कालों की सब के लिए युगपत जगंती सहसा युगपत जगंती, एक साथ सारी दुनिया जिस ज्ञान में समाहित हुई। कृत अवकाशम का अर्थ है जिन्होंने ज्ञान में सारी दुनिया को अवकाश प्राप्त कर लिया है, ऐसा कृत अवकाश शब्द लेना। नैवं तथा हरिहरादिषु, जो रागी द्वेषी है, वीतरागी नहीं है, अनंत चतुष्टय से धनी नहीं है, 18 दोषों से रहित नहीं है, वे कोई भी हो, हरिहर हो या महावीर हो या कोई भी हो, यदि ये दोष जिनमें पाए जाते हैं, जो हमने पहले कहा था ना, नाम रख लेने दे से कोई अपना नाम भगवान रख ले भी है, भगवान रख लेने से कोई भगवान नहीं हो गया, भगवान दास नहीं, सीधे ही भगवान। हाँ, आपके जबलपुर में एक प्रोफेसर हुआ भगवान रजनीश, भगवान आई एम गॉड। देखो आप कहने को वही, भैया तुम किसको मानते हो? बोले भगवान को। तो रजनीश कहता मुझे ही मान रहे, जबलपुर के लोग तो हैं। बताओ गुण तो एक में नहीं है, एक तो इंद्री की विजय नहीं है, किस तरीके से भोग विलासता में डूब के मरा, किस तरीके से भारत का विश्व का सत्यानाश किया। अमेरिका में तो उतरने ही मना कर दिया था। अमेरिका जो इतने सेक्सफुल होते हैं, इतने व्यसनी होते हैं, उसके बावजूद भी इसकी जब व्यसन के उपदेश सुने, शख्सियत के उपदेश रहे, वहाँ की सरकार घबरा गई। यदि इतनी अनैतिकता फैल जाएगी तो घर में कोई माँ बेटे भी नहीं रहेंगे, घर में कोई भाई बहन भी नहीं रहेंगे, घर का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। सेक्स की चरम सीमा पर पहुंच करके उन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो भगवान बन गया उसके बावजूद भी अपने आप। और गजब तो जब हुआ, दुनिया एक बार भगवान बनने के बाद फिर नीचे नहीं उतरती। कुछ दिन भगवान रहा, वो कहते मजा नहीं आ रहा भगवान बनना, तो पहले तो बना वो एक श्रावक, फिर वाणिज्य कॉलेज में पढ़ाता था, यहीं पर जीएस कॉलेज में यहीं जाता था। वो ग्वारी घाट पर वो जंगल है ना, वो उन्हीं जंगलों में भाग जाता था, कई बार स्कूल में गोल कर देता था। है जैनी था वो, जैनी की बात कर रहा हूं मैं, जैनी था, जैन कुल में जन्म हुआ, शुद्ध जैनी की बात कर रहा हूं मैं। और बाद में बन गया वो आचार्य। यहाँ से जब बिहार करके गया, वो पैदल गया था यहाँ से, ये बरगी होकर के सिवनी, छपारा और नागपुर तक पैदल गया। और जैसे बहुत गजब का फिलॉसफर था वो, बुद्धि बहुत तेज थी, प्रवचन उसके गजब के थे। लोगों का तांता लग गया, भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लगी कि लोग उसको कहने लगे तो श्रावक नहीं आचार्य, तो नागपुर में आचार्य बन गया।
नागपुर से आगे बढ़ा, पूना पहुंचा, और पूना में जैसे देखा कि वहां लोग, विदेशी लोग आने लगे, तो आचार्य से क्या बन गया? भगवान। और भगवान के बाद जब विदेश गया भगवान बन के, तो उसको संतुष्टि नहीं होने का, भगवान पद भी बेकार, ओसो। अब बताओ, भगवान से बड़ा ओसो। ओसो का अर्थ क्या होता है? अपने आप का मौज मस्ती का, अपने आप का मालिक। ना मैं किसी का मालिक हूं, ना कोई मेरा मालिक है। ऐसी बड़ा, ऐसा नाम लेकर के, ऐसे राग देशों को लेकर के कोई कहे कि मैं भगवान हूं, तो ऐसे भगवान नाम रखने से नहीं होगा। नायकेशु, भली वो एक भीड़ का नायक बन जाए, भली एक इकट्ठे लोगों को करके एक संप्रदाय बना ले, भली एक लोगों करके नेता बन जाए, लेकिन उसमें पापादि भाव है, तो वह ऐसा ज्ञान नहीं पा सकता है जैसा कि वीतरागी भगवान में है, जैसा वीतरागी भगवान में है। ठीक भी है, तेजा स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, तेजा स्फुरन मणिषु, तेज यानी तेज से, स्फुरायमान मणियों में, याति लाती प्राप्ति, जो मणियों में प्राप्त होता है, यथा महत्वम, जो तेज से स्फुरायमान मणियों में जो तेज देखा जाता है महत्वशाली, क्या वो नैवम तु काच सकले, ना एवं इस प्रकार से, तू यानी निश्चय से, ना यानी ना एवं निकलेगा वहां पर, इस प्रकार से, तू यानी निश्चय से, काच, तो काच से सवरना कांच, मूल आपकी हिंदी में क्या बोलते हैं? कांच, और यहां बोला काच, बिंदी नहीं है यहां पर, कांच सकले, बिंदी लगा भी मत देना। हिंदी में कांच अपन बोलते हैं, मूल शब्द यहां दिया काच, सकले, सकले यानी टुकड़ा, किरणा आकुलेपी, आकुलेपी यानी वह कांच सूर्य की किरणों से घिरा हुआ है। अपन ने देखा ना, सूर्य की किरणों पर, कांच के टुकड़े पर यदि सूर्य की किरणें पड़े तो भी वह चमक आ जाती है, लेकिन सूर्य की किरणों से घिरा हुआ कांच का टुकड़ा भी इतना चमकदार नहीं है जितना कि मणियों का तेज होता है। ओरिजिनल जो मणियां होती हैं उनका तेज महत्व महान होता है कांच के टुकड़े की अपेक्षा। इसी प्रकार हे भगवान, आप वीतरागी अनंत चतुष्टय के धनी 18 दोषों से रहित जो ज्ञान आपका था, वो ज्ञान दुनिया में और किसी के पास नहीं है। चाहे भली वो किसी को भीड़ के नायक क्यों ना हो, चाहे भली वो हरिहर आदि महावीर कोई भी नाम वाले क्यों ना हो, लेकिन नाम क्या है अपना? यदि हरिहर में भी दोष नहीं है तो हरिहर भी कौन है? मैंने पहले कह दिया, हरिहर भी वंदना के योग्य हैं। शर्त क्या है? नाम अकेला नहीं, गुण भी वैसे हो। जैसे मैंने कहा ना, कोई अपना नाम रामचंद्र रख ले तो क्या वो रामचंद्र जी के समान पूजनीय हो गया? क्या वंदनीय हो गया? नहीं। लेकिन रामचंद्र जी के गुण आ जाए तो बस ऐसे ही समझना। यहाँ नाम के गुणों की, अच्छा नाम रख लेने से, भगवानों के नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं हो जाता। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है, नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं है। इसलिए